हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कमांडर लिंग कुआंग ने साओ यान के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था और फिर सभी सैनिक साओ यान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और वो अपनी पूरी पावर से साओ यान की टीम पर हमला करने लगती है। पर साओ यान ये चीज देखकर मुस्कुराता है, जिसके बाद साओ यान की बॉडी में बिजली दौड़ पड़ती है और ये बिजली 10,000 लाइट मूवमेंट टेक्निक थी। साओ यान बिजली की तेजी से सभी वॉरियर के पास एक एक करके जाता है और सभी वॉरियर्स को अपनी पावर का झटका देता है और अगले ही समय पर अपनी जगह पर वापस लौटकर चुटकी बजाता है। फिर तभी सभी वॉरियर एक झटके में ब्लास्ट हो जाते हैं। इन वॉरियर्स को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और साओ यान के 1000 पावर से ये हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। पर ये देखकर लिंग कुआंग, जो कि दाओ यान के एसिड 9 लेवल स्टार पे है, अपनी स्पीयर से हमला करता है। पर साओ यान उस स्पीयर के हमले को अपने सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। यहाँ पर साओ यान की पावर से स्पीयर्स में क्रैक आ जाते हैं। डोंगली की पावर से लिंग कुआंग का वो स्पीयर टुकड़ों में टूट जाता है। साओ यान कहता है कि तुम्हारा वो घटिया पुराना मूव। वो लिंग कुआंग से कहता है कि लगता है तुम ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए और अपनी बेइज्जती से लिंग कुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद ही साओ यान के ऊपर एक पंच लेकर साओ यान के ऊपर हमला करता है। पर साओ यान की ये तेज स्पीड लिंग कुआंग की बॉडी को हिट करती है। ये साओ यान की सोल मेथड टेक्निक का एक अटैक था जो लिंग कुआंग की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है। फिर जो हिट लिंग कुआंग की बॉडी को लगता है, लिंग कुआंग बड़े से दरवाजे से जाकर टकराता है। एक नॉर्मल अटैक से सोल अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे लिंग कुआंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। साओ यान के पास उसका इनविटेशन कार्ड दोबारा आता है। फिर हम लोगों को लिंग कुआंग को दिखाया जाता है, जिसके एक ही अटैक से लिंग कुआंग के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लिंग कुआंग भी साओ यान के इस अटैक से काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और बहुत ज्यादा घबरा गया है और कहता है कि ये तो एक सोल अटैक था। अपनी कमांडर की ऐसी हालत को देखकर जो सभी वॉरियर थे वो साओ यान की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। साओ यान ने गोरल में आते हुए अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद साओ यान बड़ी स्टाइल में सभी को सुनाते हुए कहता है, कमांडर लिंग कुआंग, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ऐसी स्टूपिड चीजें दोबारा मत करना। तुम्हारी किस्मत थी कि मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ और मेरे जैसा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इस दुनिया में बहुत ज्यादा रेयरली मिलते हैं। साओ यान लिंग कुआंग का मजाक उड़ा रहा था। लिंग कुआंग हमेशा ही साओ यान को बुली करता आया था। साओ यान जब कमजोर था तब लिंग कुआंग अपने ब्लड लाइन की पावर से 1000 लेवल पर पहुंचकर साओ यान को बहुत ही इजीली हरा देता था और उसे बहुत ह्यूमिलिएट करता था और अब साओ यान इसे काफी ज्यादा इजीली ह्यूमिलिएट कर पा रहा है। लिंग कुआंग इस बेइज्जती से और ज्यादा बौखला जाता है और साओ यान के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है, रुक जाओ। और अगले ही पल हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को दिखाया जाता है। ये पर्सन गुरेलम का शैडो फोर्स का कमांडर है। इसकी एनर्जी को देखकर हमें समझ आता है कि ये 1000 लेवल पर है। ये स्टाइल में साओ यान के सामने आता है और सभी वॉरियर इसके सामने झुक जाते हैं। साओ यान भी उनको ग्रीट करता है और फिर कमांडर कहते हैं कि लिंग कुआंग, बताओ इस जगह पर क्या हुआ। लिंग कुआंग थोड़ा सा एम्बैरेस करता है और सोचता है और कहता है, कमांडर, ये जो सारे लोग हैं इन लोगों की आइडेंटिटी सस्पिशियंट है। मुझे लगता है कि हमारे एशियन रियलम में ट्रेसपास करके आए हैं। ये बात जानते हुए मैंने हमारे सोल्जर को उन्हें कैप्चर करने का ऑर्डर दिया। इससे पहले कि लिंग कुआंग आगे कुछ कहता, एक सोल प्रेशर लिंग कुआंग को जमीन पर झुका देती है। ये सोल प्रेशर 5th कमांडर की थी। 5th कमांडर लिंग कुआंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं, लिंग कुआंग जो कि हमारे दाऊदी ब्लड लाइन को पास करके आते हैं और इसका मतलब ये है कि जरूर ही उनके पास हमारे क्लैन का इन्विटेशन है, इसलिए ये हमारे क्लैन की इनवाइटेड गेस्ट हैं और ये छोटी सी बात तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हमारे गेस्ट को तकलीफ हुई। तुम्हारे इस बिहेवियर से गेस्ट के सामने हमारे क्लैन का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। लिंग कुआंग की पूरी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन तभी साओ यान ग्रीट करते हुए कहता है कि कमांडर, मेरा नाम साओ यान है और हम 4 स्टार पवेलियन से आए हैं। पर साओ यान का नाम सुनते ही 5th कमांडर का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बदल जाता है। अभी तक ये जो बहुत ज्यादा पोलाइट था, साओ यान के लिए उसके ऊपर एक गुस्सा दिखाई देता है। इससे हमें समझ में आता है कि सुनर के वर्ड से सभी के लोगों पर क्या पकड़ा है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, मिस्टर साओ यान, हमारे साथ आइए, कुछ दिनों तक हमारी एशियन सिटी में आराम करिए और हमारी खातिरदारी को एंजॉय करिए। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है कोई आएगा और आपको एशियन रियलम में लेकर जाएगा। साओ यान का ग्रुप भी इस टेंशन को फील कर रहा था। इसके बाद भी वो फिर इसके साथ चल देते हैं और जैसे ही साओ यान 5th कमांडर को पास करता है, 5th कमांडर कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहूँगा हमारी मिस ओनर जो आपके बारे में कह रही थी। आप वाकई में इतने ज्यादा एक्सीलेंट हैं। ये साओ यान को एक इनडायरेक्ट चैलेंज था। साओ यान उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है आप जब भी चाहें तब आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद साओ यान का ग्रुप एशियन सिटी में एंटर करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ये सीन कुछ दिनों बाद का है जहाँ पर एशियन गू रियलम में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है और साओ यान की टीम भी एशियन गू रियलम में आ गई है। अलग अलग क्लैन से जो लोग आए हैं वो एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट कर रहे हैं। पर इस बीच हमें साओ यान के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक कंपार्टमेंट में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। वो चैलेंज करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच साओ यान अपने ग्रुप को ब्लैक आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहा था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है ब्लैक आर्मी ग्रुप यानी कि गू रियलम के वो यंग जनरेशन सोल्जर जो इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है गू रियलम में जो आर्मी मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ब्लैक आर्मी में एंटर करने के लिए पर्सन को एक सर्टेन स्पेसिफिक लेवल पर जाना, साथ ही साथ एक सर्टेन एज रेंज में भी जाना पड़ता है। ध्यान हाउजन कहते हैं ये जो ब्लैक इनलेस आर्मी है उसके अंदर 8 कमांडर्स हैं, 4 मार्शल्स हैं और 2 किंग्स हैं और ये सभी लोग वो हैं जो यंग जनरेशन में दाव जोन लेवल पर पहुंच गए हैं। फिरलिंग कहती है कि यंग मास्टर मैंने ये सुना कि ये जो एशियन क्लैन की मिस है जिसने आपके बारे में क्लैन में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आपके नाम का यहाँ पर बहुत ज्यादा बवाल है और वो मिस गू रियलम में एक गॉडेस की तरह थी क्योंकि एशियन क्लैन की यंग जनरेशन के दिलों पर राज करती हैं। पर क्योंकि वो आपको पसंद करती हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आपके लिए दुश्मनी जाग गई है। वेल इन सब की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती हैं लेकिन फिर कहती हैं साओ यान जो कि 8 कमांडर्स हैं वो तुम्हारे लिए कोई थ्रेट्स नहीं है, तुम उनसे आराम से डील कर लोगे। पर उसके बाद जो 4 मार्शल और 2 किंग हैं वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें उनके साथ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें ब्लैक एनलेस आर्मी का एक और कमांडर दिखाया जाता है। इसका नाम यंग हाउ है। ये लिंग वांग और 5th कमांडर के साथ है। लिंग वांग ने साओ यान के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसी वजह से यंग हाउ साओ यान की तरफ देखते हुए कहता है तो यही वो साओ यान है जिसके बारे में हमारी यंग मिस ने कहा था। लिंग वांग कहने लगता है कि हाँ पता नहीं कि मिस इस लड़के के अंदर क्या देखी है। इस लड़के से तो हमारे एशियन क्लैन के यंगर जनरेशन के टैलेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यंग हाउ कहता है यंग मिस भले ही हमारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है बस लेकिन इस जैसे बेवकूफ के ऊपर इंटरेस्टेड रहने हम ये बात कभी भी नहीं सहेंगे और गुस्सा दिखाते हुए वो ग्लास को तोड़ देता है। और फिर 5th कमांडर कहते हैं साओ यान हमारा गेस्ट है, हम उसके ऊपर ऐसे रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते। यंग हाउ कहता है 5th कमांडर फेंगचिंग तुम चिंता मत करो, जो भी होगा वो सब रूल्स के मुताबिक होगा। फिर नीचे में जो फाइट चल रही थी वो खत्म हो जाती है और हमें यंग हाउ की आवाज सुनाई देती है। अनाउंसमेंट होता है ब्लैक एनलेस का 3rd कमांडर यंग हाउ हिल गेथनी कंपटीशन का चैंपियन साओ यान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। साओ यान जो चाय पी रहा था वो शॉक्ड हो जाता है और फिर यह हाउ चिल्लाते हुए कहता है मैं ब्लैक आर्मी 3rd कमांडर यंग हाउ मिस्टर साओ यान की रिपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है, तो मैं आज उनके जरिए इस फाइट में थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? फिर हम साओ यान को देखते हैं जो कि एक डेवल स्माइल देता है और फिर कहता है कि लगता है कि खेल शुरू हो गया है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।